नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द कॉपर मिस्टिक चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि एक फैमिली, एक जो परिवार होता है, हमारा घर परिवार, उसको हम समृद्ध, कंटेंटेड कैसे रखें, कैसे हम स्पिरिचुअली पीस में रहें, हमारे घर को हम कैसे संभालें। ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन कितनी बार अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ों को लोग समझ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी रिलेशनशिप होता है, इसमें दो लोग होते, राइट? दो लोगों से रिलेशनशिप बनते हैं। तो अब हम कोई भी वो दो लोग ले रहे हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ हो गए, या जैसे माता पिता और बच्चे का जो संबंध होता है। तो चलिए हम एक हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल लेते हैं। कभी कभार क्या ऐसा होता है ना कि कोई कपल रहते हैं, तो उसमें वो लोग ऐसा होता है कि जैसे एक हस्बैंड है तो उसे उसके एक पर्टिकुलर वैल्यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ट्रेडिशनल वैल्यूज में मानता है, बट वो खुद नहीं, लाइक लोग ना दोगली जिंदगी जीते हैं। जैसे कि अगर हस्बैंड को ऐसा है कि वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल जिए, लेकिन वो चाहता है कि उसकी वाइफ जो है ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल जिए, उसको ट्रेडिशनल लाइफ में बिलीव है, ट्रेडिशनल वैल्यूज में बिलीव है, बट वो खुद वो चीज़ फॉलो नहीं करता। और कभी इसका उल्टा भी होता है, जैसे कि वाइफ को कोई पर्टिकुलर लाइफस्टाइल है, वो चाहती है कि अपना जो उनका लाइफस्टाइल है वो ट्रेडिशनल हो, या फिर वो वेस्टर्न लाइफस्टाइल में मानती है। कोई भी तरह का लाइफस्टाइल हो, वो चाहती है कि वो अपने पति पे भी इम्पोज करे, जो चीज़ पे उनके पति बिलीव नहीं रखते। तो इसका सोल्यूशन एक सिंपल सा, बेसिक सा यही है कि हम अपनी लाइफ में ना, लाइक अगर हम रिलेशनशिप को एक साथ बांध के रखना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे को पहले तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, एक दूसरे को इंसान की तरह समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि हाँ, एक इंसान की पर्टिकुलर टाइप की चॉइस हो सकती है, वैल्यू सिस्टम हो सकता है। उसे रिस्पेक्ट अगर हम नहीं देंगे, तो वो चीज़ का लाइक सोल्यूशन हमें नहीं मिलने वाला है। हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर हम अंडरस्टैंडिंग नहीं होंगे, हम अदर पर्सन को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, तो वो रिलेशनशिप एनीवे ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं। अगर हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचेंगे, सेल्फिश रहेंगे, तो कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर एक इंसान सिर्फ उसी के बारे में सोचता है, देन वो इंडिविजुअली ही रहे। रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि वो दो जन का, दो परिवार हो, दो कम्युनिटी हो, या कोई भी दो चीज़ों का जो मिलन होता है, उसे हम एक रिलेशनशिप कहते हैं, राइट? वरना अगर जैसे कि मैं आपके सामने हूँ, तो मैं फिलहाल तो एक इंडिविजुअली हूँ। अगर यहाँ पे 4-5 लोग मेरे पास बैठे हो, तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल। बट अगर मैं आपके सामने, अगर यहाँ पे अकेली हूँ, तो of course I'm a like single person individual. So यहाँ पे आई होप आपको मेरा जो एग्जाम्पल है उसे समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि अगर जब कोई भी रिलेशनशिप में दो है, ज़्यादा लोग हैं, इन्वॉल्व है, तो आपको उस हिसाब से चलना, लाइक दूसरों के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। सिर्फ आप अपने बारे में ही नहीं सोच सकते, सिर्फ आप अपने ही विचारों के बारे में नहीं सोच सकते। और ये दूसरी है, अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए हमें दूसरों के बारे में, दूसरों के प्रति। और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का और एक दूसरा तरीका ये भी है कि आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, ऑफ कोर्स आप लोग ये सोचते होंगे कि उन्हें क्या ही पता होगा, वो उनके ज़माने में है, लेकिन एक्सपीरियंस है उन्हें, एक्सपीरियंस इंसान है, बुजुर्ग है और एल्डर है आपसे, तो उन्हें काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस है। दुनियादारी का तो होगा ही, बट रिलेशनशिप का भी एक्सपीरियंस होगा। तो अगर आप उनसे सलाह मशवरा करें, उनकी बातें भी सुने, समझे कि उनका कुछ चीज़ों में क्या कहना है, तो वो भी आपको काफ़ी तरीके से आगे बढ़ाती है स्पिरिचुअली। आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते आपके रिलेशनशिप में, आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर पाओगे अगर आप अपने एल्डर्स, स्पेशली जो गुरुज होते हैं, अगर आप उनकी बातें सुनोगे, तो आपको लगेगा कि लाइक जो गुरु, सेंट या ऐसे टाइप के लोग होते हैं, वो तो सन्यासी टाइप के होते हैं। उन्होंने सब बौद्धिक जीवन छोड़ दिया होता है, जो हम उनकी बात क्या सुने, हम उनकी बात क्या समझे, उन्हें तो ये सब चीज़ें, लेकिन उन्हें एनलाइटमेंट मिल चुका होता है, तभी तो वो ये सारी चीज़ें बता पाते हैं, लाइक बौद्धिक जीवन के बारे में भी और आध्यात्मिक जीवन के बारे में भी। सो हमें अक्सर वो लोग उससे जानना चाहिए, एक्सपीरियंसेस उनके सुनने चाहिए, लेने चाहिए, कि जिन्हें हमसे ज़्यादा पता है, जो हमसे ज़्यादा ज़िंदगी जिए हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग की लाइफ का जो स्पैन होता है वो शॉर्ट होता है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस स्पिरिचुअली और अर्थी लेवल पे काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हम उन लोगों को भी कंसिडर कर सकते हैं। सो इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है। बेसिक इस वीडियो का कट शॉर्ट मतलब ये है कि अगर आप अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप कोई कम्युनिटी में जीना चाहते हैं, देन आपको उस कम्युनिटी का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आपको खुद का अंडरस्टैंडिंग तो ऑफ कोर्स होगा ही, और खुद को भी आपको समझते रहना चाहिए, सीखना चाहिए, खुद के बारे में जानना चाहिए। बट अगर आप कोई रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है,
तो सामने वाले के बारे में भी आपको समझना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, उन्हें एक इंडिविजुअल समझना चाहिए, ना कि ये कि वो आपसे बन गए हैं तो अब वो आपके ये पर्टिकुलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हस्बैंड है तो उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसकी पत्नी है केवल, वो उसका एक इंडिविजुअलिटी भी है। तो बस आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और यही था आज की वीडियो में। आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सबके लिए लेते आऊँगी। आप कॉपर मिस्टिक को फॉलो कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अभी के लिए मैं चलती हूँ। धन्यवाद।